स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे 2020 क्लास में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास के एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मेरे प्यारे भाई जो भी सभी साथी जो 2026 में हैं जिनके पास मैथ्स है वो सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक। चलिए बिना देरी किए समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ। ये 10th क्लास का मैथ है और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं आप सभी के सामने आ रहे हैं। देखिएगा, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन बाई टू वेरिएबल, चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और छठा है आपका ट्रायंगल्स, और सातवां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आठवां है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और फिर 12वां है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13वां स्टैटिस्टिक्स और 14वां है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे चैप्टर हैं। आपको बहुत सारे साथी कहेंगे सर हमें आपने हिंदी में नहीं बताया, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रियल नंबर देखो, पहली बात तो ये है कि जो 10th क्लास का जो सिलेबस है ना, तो 10th क्लास का सिलेबस बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने 9th में कुछ नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, 10th में आप 100% स्कोर कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। बस आपको डेली बेस पर मेरी जो वीडियो आए उनको अच्छे से देखना है। सॉरी, चलो सॉरी। देखो, जैसे बात करें रियल नंबर मैं आपको अगर पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके पढ़ाऊँगा, बहुत ध्यान से समझते जाना, ठीक है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल बहुपद, और फिर आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण का युग्म। पेयर का मतलब युग्म, जोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब एक घात वाली समीकरण, और ये टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हों। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, जैसे x प्लस वाई बराबर 3, तो इसमें क्या है, एक एक घात है दोनों पर, और यहाँ पर टू वेरिएबल हैं, x और y ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। और ये ऐसी दो इक्वेशन हो, जैसे एक हो गई एक्स प्लस वाई और एक हो गई जैसे 2x प्लस के 3y बराबर 6, तो टू इक्वेशन हो गई और लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। आओ, इसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। डिटेल में चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। फिर इसका आ जाता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ये मैं आपको चैप्टर में भी आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी, ठीक है। फिर आइए आगे बात करें। देखो, ट्रायंगल आप सभी जानते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। 6वां चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बच्चों को सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर लगेगा जब आप डीपली पढ़ेंगे इसे। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आप इसे बहुत हार्ड समझेंगे, लेकिन कोई हार्ड नहीं होता है जो हम नहीं पढ़ते हैं, जो हम ऊपर से देखते हैं, बस वही हमें हार्ड लगता है। जब अच्छे से समझेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कहते हैं कि करेला कड़वा होता है, लेकिन जो व्यक्ति को पता है कि करेले खाने से क्या कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, क्या क्या फ़ायदा होते हैं, तो वो करेला उसके लिए अच्छा होगा उसके लिए, है ना। तो वो बेशक कड़वा हुआ में भी वो उसमें मिठास ढूंढेगा। आइए, फिर उसके बाद आएगा 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर इंट्रोडक्शन, हाँ मैं हिंदी में बता रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र जो हुआ है वो 10th क्लास में हुआ है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से शुरुआत कैसे कैसे होती है वो सब आपको मैं डिटेल में आपको चैप्टर्स के अंदर बताऊंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आपके 10th क्लास में हो जाती है। 8वां चैप्टर आता है। फिर 9वां चैप्टर आपका क्या है, एप्लीकेशन के अनुप्रयोग, यहाँ पर बताया गया समय एप्लीकेशन यानी ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर देखो दिया भैया हाइट एंड डिस्टेंस। फिर अगर हम बात करते हैं सर्किल, तो सर्किल आप जानते हैं सभी वृत्त होता है। वृत्त यहाँ पर आपसे एरिया रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछा जाता है। जैसे 11वें चैप्टर में सर पूछा गया है कि सर्किल, 11वें चैप्टर में से पूछा गया है एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, यानी सर्किल के सेक्टर और सेगमेंट पे जो बनता है उसका एरिया हमें बताना होता है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 12वां चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल और
आयतन हमको निकालना होता है। घन घनाभ बेलन शंकु आयतन और इन्हीं सभी का हमें निकालना होता है। ठीक है, छिद्र वगैरह का। फिर अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स, आप सभी जानते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। 14वें चैप्टर का मतलब है प्रोबेबिलिटी। अब आप कहेंगे सर आप तो हिंदी इंग्लिश में कोई आपने हिंदी में पढ़ के बता दिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर भी आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया है, यहाँ पर हमने डाल दिया है आपके लिए। ये देखो, ये आपको हिंदी में भी वास्तविक संख्या क्या है भाई, वास्तविक संख्या चैप्टर पहला। दूसरा बहुपद, तीसरा दूसरे वाले रेखीय समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठवां आपका त्रिभुज है, सातवां आपका निर्देशांक ज्यामिति, आठवां आपका त्रिकोणमितीय ज्यामिति। फिर इसके बाद बात करेंगे, नवा है आपका त्रिकोणमितीय आठवां है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, नवां है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और 10वां है आपका वृत्त, 11वां है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां सांख्यिकी, और 14वां आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी। 14 चैप्टर हैं मेरे प्यारे भाई को, बहुत ही आसान चैप्टर हैं, काफ़ी अच्छा है सिलेबस आपका, है ना। तो इस सिलेबस को आप अच्छे से अगर करना चाहते हैं तैयार, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरी NCERT मैथमेटिक्स की 9th क्लास की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।